को नहीं लाएंगे, आप यहाँ पर आएंगे, आप बाबा साहब के बारे में सुनेंगे, आप अन्य महापुरुषों के बारे में सुनेंगे, उनके आप स्ट्रगल के बारे में जानेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप घर पहुंचेंगे, आप सुबह को उठेंगे, आप ऑफिस जाएंगे, लेकिन आपकी वाइफ बाबा जी के द्वारा बताई गई फलाने रंग की टाई, फलाने रंग की कोट पहन के, फलाने रंग की रुमाल लगा करके वो प्रेस करके रखेंगी। आपने क्या कभी देखा है जो शायर नहीं है, जो फीमेल शायर होती है, क्या आपने कभी देखा है उन्होंने किसी पुरुष की तारीफ करी हो कि तेरा चांद सा खोपड़ा, जबकि चांद सा खोपड़ा होता पुरुषों का ही है, चांद सा खोपड़ा होता पुरुषों का ही है। क्या कभी आपने सुना? नहीं। बाहर निकल के देखा तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग गले में हाथी लटकाए हुए हैं और उसकी कमर पे झाड़ू लटकी हुई है। तो उन्होंने देखा तो उनको बड़ा दुख हुआ। जय भीम, जय भीम। मेरी माता और बहनों की आवाजें नहीं आ रही हैं यहाँ तक। आप में तो इतनी शक्ति होती है, अगर किसी से लड़ाई हो जाए तो 2 घंटे बोलने के बाद कहती है, अरे दीदी रहने दे, मेरा मुंह मत खुलवा। तो एक बार जोर से जय भीम। सबसे पहले मैं नमन करना चाहती हूँ बाबा साहब को, और साथ ही साथ जो हमारी जो टीम है, जो इस कार्यक्रम के लिए पूरा 1-1.5 महीने से लगातार मेहनत कर रही है, और जिसके चलते आज ये यहाँ पर प्रोग्राम हुआ है, उन सभी, मैं पूरी समस्त टीम का, मैं नाम तो कुछ ही साथियों को जानती हूँ, लेकिन मैं समस्त टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ, साधुवाद के पात्र है। सबसे पहली बात, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कितनी भीड़ है यहाँ पर, तो हम जो महिलाओं की संख्या देख रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा कम है। जो महिलाएं हैं, अगर आप सब भी अगर अपने घर में से अपनी माताओं को, बहनों को, या अपने घर में से अगर आप किसी फीमेल्स को लाती तो यहाँ पर शायद ही पूरी कुर्सियां भर गई होती, क्योंकि अगर आप महिलाओं को नहीं लाएंगे ना, देखिए उससे क्या नुकसान होगा। अगर आप यहाँ पर महिलाओं को नहीं लाएंगे, आप यहाँ पर आएंगे, आप बाबा साहब के बारे में सुनेंगे, आप अन्य महापुरुषों के बारे में सुनेंगे, उनके आप स्ट्रगल के बारे में जानेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप घर पहुंचेंगे, आप सुबह को उठेंगे, आप ऑफिस जाएंगे, लेकिन आपकी वाइफ बाबा जी के द्वारा बताई गई फलाने रंग की टाई, फलाने रंग की कोट पहन के, फलाने रंग की रुमाल लगा करके वो प्रेस करके रखेंगे। आप यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं मनुवाद से लड़ने के खिलाफ, लेकिन आपको अपने घर में ही अपनी महिलाओं से स्ट्रगल करना पड़ेगा। सोचिए, आपको 2-2 बार स्ट्रगल करना पड़ेगा। इस वजह से मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप जब भी ऐसे किसी सामाजिक कार्यक्रम में आए तो अपने घर की महिलाओं को जरूर लाएं, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। आज हम जहाँ भी देखते हैं जो महिलाएं होती हैं, आप खेल में देख लो, आप राजनीति में देख लो महिलाओं को, और महिलाओं को आप मिशन में देख लो, महिलाएं जो है उनकी जो संख्या है वो बहुत ही ज्यादा कम है। उनकी सारी ऊर्जा कहाँ गई? महिलाएं हैं, उनकी सारी ऊर्जा उनकी बच्चे पैदा करने में, और उनकी जो ऊर्जा है वो सभी घरेलू पचड़ों में गई है। तभी तो महिलाएं आज हमें कहीं नहीं दिखती है, ना राजनीति में, ना खेल में, ना प्रशासन में इतनी महिलाएं दिखती हैं, ना हमें मिशन मूवमेंट में महिलाएं दिखती हैं। महिलाएं लगभग 50% महिलाएं हैं हमारी, लेकिन अगर हम मिशन की भागीदारी में महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो मिशन में जो महिलाओं का योगदान है वो बिल्कुल 0 है, या मैं यूं कहूँ कि ना के बराबर है। तो इस चीज से आपको समझना पड़ेगा, अपनी महिलाओं को इन चीजों में थोड़ा निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, अब जो महिलाएं हैं, क्या आप घर में बैठ करके आलू के पराठे बनाने के लिए हैं? मैं उधर अपनी महिलाओं से, माताओं बहनों से पूछना चाहती हूँ। नहीं ना, आप क्या सिर्फ लाइट ऑर्डर लगाने के लिए हैं? क्या आप सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए हैं? नहीं, आप उसी लिए हो
किस लिए बुद्ध थे? आपका जीवन भर आपका जो आपके जो बच्चे पैदा करके वो काम नहीं आने वाला आपका, आपकी सुंदरता काम नहीं आने वाली है। लेकिन अगर आपका आपके जीवन में कुछ काम आता है तो वो है आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज, वो जरूर काम आएगा। तो इसलिए आप समझिए इन सारी चीजों को, क्योंकि आप इस देश में सिर्फ लाली पाउडर लगाने के लिए नहीं हो, आप भी इस देश में उसी लिए हो, आप भी इसलिए हो जिस तरीके से एक बुद्ध थे। तो हमारी महिलाएं जो होती हैं वो अपनी तारीफ सुनने में बहुत खुश हो जाती है ना? तो जो तारीफों में खुश होना बंद कर दीजिए। आज तक आपने कितनी शायरी सुनी, कितनी गजलें पढ़ी, आपने देखा होगा जो शायर होता है हमेशा महिला की तारीफ करता है। तेरी झील सी आंखें, ये तेरा चांद सा मुखड़ा। आपने, क्योंकि उनको पता है कि महिला तारीफ से खुश हो जाती है। आपने क्या कभी देखा है जो शायर रही है, जो फीमेल शायर होती है, क्या आपने कभी देखा है उन्होंने किसी पुरुष की तारीफ करी हो कि तेरा चांद सा खोपड़ा? जबकि चांद सा खोपड़ा होता पुरुषों का ही है, चांद सा खोपड़ा होता पुरुषों का ही है। क्या कभी आपने सुना? नहीं। ये तेरी झील सी आंखें, तेरे गुलाब जैसे होठ, क्योंकि पुरुष जानता है, पुरुष चालाक खिलाड़ी है, वो तुम्हारी तारीफों में आएगा ही नहीं, वो ऐसे फंसेगा ही नहीं। और आप लोग छोटी छोटी चीजों पे खुश हो जाते हैं, और कि नहीं तुम आलू के पराठे बहुत अच्छे बनाती हो तो तुम रसोई में बैठ के ना आलू के पराठे ही बनाओ। ये जॉब को छोड़ दो, तुम्हारे बस की नहीं है। अरे तुम इतना अच्छे से घर का ध्यान रखते, तुम घर का ध्यान रखो, तुम बच्चे पालो। पुरुष नहीं चाहते कि आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, और आपका इंडिपेंडेंट होना मैं यूं कहूंगी कि सारी समस्याओं की जड़ है। आपका इंडिपेंडेंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप इंडिपेंडेंट अगर आप नहीं होंगी तो आपको हर छोटी बड़ी चीज के लिए अपने घर में से किसी भी पुरुष के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। आप या कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं, वो कहती हैं कि जी अपनी जो नाकामी होती है ना वो पुरुषों के ऊपर थोप देती हैं, कहती हैं कि हमारे पति को सुनते ही नहीं है, हमारे तो सुनते ही नहीं है, हमें ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते। तो मैं अपनी महिलाओं से एक बात कहना चाहती हूँ, अपनी नाकामी को पुरुषों के ऊपर थोपना बंद करो। अपनी नाकामी को पुरुषों के ऊपर थोपना बंद करो। पति की गाड़ी में पति के पैसे से खरीदी हुई साड़ी पहनकर, पति के पैसे की ब्रांडेड लिपस्टिक लगाकर, ब्रांडेड गहने पहन करके कह रही है, पति की BMW में बैठ करके कह रही है कि ये तो सुनते ही नहीं है हमारी बात, अब हम क्या करें, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। और पति की बुराइयां शुरू कर देती है महिलाएं। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट होंगी तो आप अपने डिसीजन खुद से ले सकती हैं ना, आप अपने निर्णय जो आपके हित में हो आप वो ले सकती है। तो इसलिए आपका इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। आप शिक्षा कैसे अच्छी शिक्षा लीजिए, अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दिलाइए। अब शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो अब यहाँ पे हमारी इतनी सारी महिलाएं बैठी हैं और इतने सारे हमारे युवा साथी बैठे हुए हैं। अगर अब आपके घर में अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, मैं अपनी बहन बेटियों से पूछना चाहती हूँ, अगर आप उसे ये नहीं बताओगे कि तुम्हारा बाप कौन है तो पड़ोसी को अपना बाप कहना शुरू कर देगा ना, करेगा कि नहीं करेगा? इसलिए आप अपने बच्चों को बताओ कि उनका बाप कौन है। अगर आप उन्हें नहीं बताओगे तो पड़ोसी को बच्चों को बाप कहना शुरू कर देगा। और आपको पता है उसके दुष्प्रभाव तो बहुत सारे होते हैं। एक सबसे जो बड़ी है ना, सबसे बड़ी समस्या में एक समस्या ये भी है कि बापों ने तो एससी का सर्टिफिकेट लगा करके नौकरियां पाई हैं और उनकी संतानें बड़ी होकर के आरक्षण खत्म करो रैली में और संविधान हटाओ रैलियों में शामिल हो जाती हैं। क्या ये शर्म की बात नहीं है या क्या ये विचारणीय नहीं है कि जिस बाबा साहब ने हमारे लिए इतना स्ट्रगल किया वो यहाँ तक हम आज तक यहाँ पर आए हैं, आज इतने अच्छे कपड़े पहनते, इतने अच्छे से रह रहे हैं, इतने अच्छे घर मकानों में रह रहे हैं, सब बाबा साहब की वजह से तो रह रहे हैं। उसके बाद भी हम अपने बाप को बाप नहीं कहते, हम पड़ोसी के बाप को अपना बाप बना
काम होगा। लेकिन अगर एक महिला अच्छी है, पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, अगर एक महिला शिक्षित होगी तो एक परिवार भी शिक्षित होगा। परिवार शिक्षित होगा तो देश समाज शिक्षित होगा, और समाज शिक्षित होगा तो देश भी शिक्षित होगा। और पढ़ाई की इम्पोर्टेंस आप समझ ही सकते हैं। तो अब मैं बस अब जाते जाते एक दो चीज और बताना चाहती हूँ आप लोगों को, क्योंकि समय का अभाव है, टाइम भी होने वाला है। तो मैं आपको अपनी माताओं और बहनों को माता रमाबाई के बारे में छोटी सी चीज बताना चाहती हूँ। अपने युवा साथियों से भी बताना चाहती हूँ कि हम हमेशा अक्सर सुनते हैं कि माता रमाबाई को कुछ लाचार प्रेजेंट करते हैं कि बेचारी अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए, बेचारी माता रमाबाई फटी हुई साड़ियां पहनती थी, बेचारी माता रमाबाई जो थी वो उपले बना बना करके उनको बेचती थी। लेकिन आपने ये कहीं नहीं सुना होगा, जब बाबा साहब एक मीटिंग में जा रहे थे तो बाबा साहब को धमकियां मिल रही थी। बाबा साहब को धमकियां मिल रही थी कि या तो तुम वहां पर नहीं जाओ, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। माता रमाबाई को ये बात पता चली। माता रमाबाई अपनी साड़ी का पल्लू अपने कमर में घुसा करके कहती है कि सामने तो आओ जरा, मैं भी तो देखूं, उसे जमीन में गाड़ दूंगी जिसने मेरे पति को ये धमकियां दी है। तो आप ये रमाबाई अपने बच्चों को जरूर बताएं। माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले जी ने, उन्होंने शिक्षा के लिए अपना बहुत पूरा जीवन लगा दिया है। जब वो एक जो माता जो ज्योतिबा फुले जी थे, वो बहुत कहते थे, बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे। लेकिन एक बार वो क्या हुआ कि अपने भी ऊंची जाति के दोस्त की शादी में गए। उन्होंने वो पहना था, बढ़िया से पगड़ी पहनी थी, लेकिन बढ़िया से कोट वोट पहना था, पगड़ी पहनी थी। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, जब वो शादी में गए और वहां पे जो जिस लड़के की शादी थी उसके बाप को पता चला कि ज्योतिबा फुले आया है, तो वहां से उनको पिटवा करके बाहर निकलवा दिया कि तू तो नीची जाति का है, तू तो अछूत है, कि इसको यहाँ किसने बुलाया। वो रो रहे थे और रोते रोते वो अपने घर चले गए और अपने कमरा बंद करके रो रहे थे। लेकिन उनको खिड़की में से एक आवाज आई, कुछ घुंघरूओं की आवाज आई, कुछ शोर आया। उन्होंने जब खिड़की से बाहर निकल के देखा तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग गले में हांडी लटकाए हुए हैं और उसकी कमर पे झाड़ू लटकी हुई है। तो उन्होंने देखा तो उनको बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा कि मैं इन लोगों के लिए भी इन लोगों को भी वो ये चीज समझाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं इन लोगों को भी ये समझाऊंगा कि आप भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं। ज्योतिबा फुले जी ने उनमें एक अलग आग जलाई और उनको भी काफी समझाया। शिक्षा के लिए उन्होंने अभियान चलाया। वो और उनकी भाई दोनों घर से निकाल दिए गए अपने माता पिता द्वारा। वो घर के बाहर जा करके रहने लगे। इतने में ही उनकी मुलाकात फातिमा शेख और उनके भाई जी से होती है। उन्होंने अपनी जमीन उनको दान दी जहाँ पर की महिला शिक्षा के लिए पहला स्कूल बनाया गया। तो उन्होंने इतना स्ट्रगल किया है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी उन्हीं महापुरुषों को पढ़ें। आपको पता है बाबा साहब ने बहुत धर्म अपनाया था, तो बाबा साहब ने जब भाषण दिया, बाबा साहब ने 2-2.5 घंटे खड़े होकर के भाषण दिया। और उस टाइम पे बाबा साहब की जो तबीयत थी वो बहुत ज्यादा खराब थी। बाबा साहब सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। 2 घंटे से ज्यादा बाबा साहब ने खड़े रह करके भाषण दिया, लोगों को समझाया। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं? आज हम लोग बाबा साहब और सारे महापुरुषों की बदौलत आज हम बिल्कुल अच्छे से अच्छा जीवन कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी हम सोफे पर बैठकर बाबा साहब को या संविधान को पढ़ने नहीं है। हम एसी में रह करके बाबा साहब को पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। हम सोफे में बैठकर पुस्तकों को पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। तो सोचिए कितनी शर्म की बात है। बाबा साहब ने इतने सारे अधिकार आप लोगों को दिलाए हैं। हमेशा कहते रहते हैं कि आपको अपने हक और अधिकार पता होने चाहिए। लेकिन मुश्किल से 1-2 पता होगा कि समान काम समान वेतन, या 1-2 और पता होगा। मैं जाते जाते मोटा मोटा समय कम है तो बस वो आपको 2-4 अधिकार बता देना चाहती हूँ। बाबा साहब ने महिलाओं को भी जितना काम पुरुष करेगा उतना महिला काम करेगी, इसलिए बाबा साहब ने उनको समान काम का अधिकार दिलवाया। महिला सुरक्षा कानून, ठीक है,
देन है, बाबा साहब के संघर्ष की देन है। बाबा साहब ने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए, वो उसकी देन है। घरेलू हिंसा के खिलाफ आपके लिए कानून बनाया है, आपको वोट का अधिकार दिलवाया है। अब जहां आप नौकरी करती हैं ना, जहां आप नौकरी करती हैं, अगर वहां आपका कोई सीनियर या कोई जूनियर आपको परेशान कर रहा है, कोई छेड़खानी कर रहा है, तो वर्क प्लेस पर अगर आपको उत्पीड़न हो रहा है तो उसके खिलाफ भी कानून है। आप वहां शिकायत कराइए, आपकी सुनवाई होगी, ठीक है। महिला की पहचान की रक्षा, मानिए किसी महिला के साथ में यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है, वो नहीं चाहती कि उसकी आइडेंटिटी उजागर हो, कि क्योंकि उसको शर्मिंदगी महसूस होगी, तो उसको ये अधिकार है कि वो अपनी बात डीएम के सामने भी रख सकती है अकेले में, ठीक है। एलिमोनी का अधिकार है, अगर आपके बच्चे नहीं होते तो आप बच्चे को, आपके बच्चे नहीं होते हैं, आप जो बच्चे गोद ले लेते हो, वो भी बाबा साहब ने आपको अधिकार दिलवाया है। कई बार ऐसा होता है जब हम जॉब करते हैं, अब पहले ऐसा होता था हम लोग 12-12 घंटे करते थे, इन 12 घंटों को घटा करके जो 8 घंटे ये हमारे लिए वर्क आवर्स होते हैं, ये बाबा साहब ने हमें दिलवाए हैं। आपका जो काम होता है वो सुबह 6, हेलो, वो सुबह 6 बजे से पहले और 7 बजे के बाद आपसे कोई काम नहीं करा सकता है। अगर कोई काम करा रहा है तो आप उसके खिलाफ शिकायत करती हैं, तो आपको काम के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो इसके अतिरिक्त हमारी ये जिम्मेदारियां बनती हैं कि हमें महापुरुषों को पढ़ना चाहिए। अगर आप महापुरुषों को नहीं पढ़ेंगी तो आपके घर में जो पुरुष स्ट्रगल कर रहे हैं, बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं, वो सब व्यर्थ जाएगा अगर आप उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगी। आपसे ये मेरा अनुरोध है कि आप भी माता सावित्री बाई फुले की तरह, झलकारी बाई जी की तरह, रमाबाई जी की तरह भी आप कभी भी पुरुषों का सहयोग करें, अपने हस्बैंड का सहयोग करें और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करें। साथ में पुरुषों को भी ये समझना चाहिए कि महिलाओं की रिस्पेक्ट करें, उनकी भी परेशानियों को आप समझें और उन आजादी दें। ऐसा कि महिला आपसे कह रही है कि मुझे चांद पे जाना है, मुझे चांद, तो ऐसा नहीं है कि आप वो बोलेंगे कि मुझे चांद पे जाना है, आप लोग उसको बोलोगे कि ठीक है कहीं जाना, बाद में पहले 2 आलू के पराठे लेकर चाय को बना के रख जा। ऐसे थोड़ी नहीं होता है। अगर घर आपका है तो आप भी अपने घर की चीजों को समझिए। ऐसा नहीं कि बस महिला को हमेशा आपने सिर्फ एक नौकरानी की तरह समझा हुआ है, या महिलाओं को आपने सिर्फ एक भोग की वस्तु माना हुआ है। तो आपको भी चीजें समझनी पड़ेगी, महिलाओं को उसकी लाइफ को उसकी आजादी दीजिए, उसको भी समझिए आप। अभी बार टाइम के लिए बोला जा रहा है, नहीं तो मैं काफी देर बोल सकती हूँ। तो अभी कभी फिर मुलाकात होगी तो फिर चर्चा करते हैं। बस लास्ट माता बहनों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि एक बार जरूर वो अपने महापुरुषों को पढ़ें। आप जो इतनी अच्छी अच्छी साड़ियां पहन के बैठी है, वो किसी और की बदौलत नहीं है, वो बाबा साहब की बदौलत है। बाबा साहब के 4 बच्चों की कुर्बानियों की बदौलत है। तो आप उनको जरूर पढ़ें, बाबा साहब को समझें और कार्यक्रम में जरूर आए, क्योंकि ये कार्यक्रम बड़ी मेहनत से करवाए जाते हैं। आप यहाँ पर शामिल ना होकर के बहुत बड़ा इस मिशन मूवमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसी के साथ में